हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। आर एन डी डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैट जीपीटी के सीरीज में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करें। चैट जीपीटी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके में यूज हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं, बीइंग अ डिजिटल मार्केटर या फिर बिजनेस ओनर, आप इस चैट जीपीटी को मार्केटिंग के लिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग के एंगल से इसको कैसे यूज करें। चैट जीपीटी ओपन एआई का एक प्रोडक्ट है और ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है मैं यूज कर रहा हूँ और मेरा खुद का अनुभव आपको बताने वाला हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटर है, इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप यूज कर सकते हैं, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि क्या चैट जीपीटी आने के बाद गूगल खत्म हो जाएगा, क्या ये गूगल किलर है, क्या हम डिजिटल मार्केटर लोगों का जॉब खत्म हो जाएगा, क्या ये चैट जीपीटी जो है ये सारे काम ऑटोमेटिक करने लगेंगे। मेरा यहाँ पे आपको आंसर ये है कि बिल्कुल भी नहीं। ये क्यों नहीं और क्यों गूगल को ख़त्म कर नहीं पाएगा, ये मैं आपको इस वीडियो के डिटेल्स में आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटर के एंगल से आपको बहुत सारे काम रोज करने होते हैं और कुछ काम के लिए आप दूसरे दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल, आप आर्ट कॉपी के लिए आप किसी और पे डिपेंड होते हैं। आपको एसईओ के लिए आपको कुछ आर्टिकल्स लिखना होता है, उसके लिए आप किस पे डिपेंड होते हैं। आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। आपको इस टाइप के बहुत सारी चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन चैट जीपीटी जो है, ये एक वन टू वन इंटरेक्शन वाले प्लेटफॉर्म है। यानी आप आपके मेंटर या फिर आपका सीनियर या फिर आपका गुरुजी या फिर आपके बॉस जैसे आप इस चैट जीपीटी को समझ सकते हो। यानी आप कहीं पे फंस गए, कहीं पे अटक गए, कहीं पे कुछ चीज़ों का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। अभी फिलहाल चैट जीपीटी जो आंसर दे रहा है वो बहुत ही औसम है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स किए हुए हैं। अभी आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड का कोर्स करने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं। आपको जॉब के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन होना है। सो आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर जॉब के लिए क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन है, उसका आंसर के साथ। आप मान लीजिए कि आप एसईओ एग्जीक्यूटिव से आप न्यू एसईओ सीखे हैं। अभी आपको एसईओ में बहुत सारे टूल्स है, आप कौन सा टूल्स आपको यूज करना है आप कंफ्यूज हैं। आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि क्या क्या टूल्स टॉप टूल्स है और उसको कैसे यूज करें, तो चैट जीपीटी आपको गाइड कर देगा। मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स का जॉब कर रहे हैं और उस स्पेसिफिक कंपनी या उनका प्रोडक्ट या इंडस्ट्री आपके लिए न्यू है, आपको नहीं पता है उनके लिए डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। आप कहीं पे कुछ ऐड आपको रन करना है, उसका ऐड कॉपी कैसे लिखना है आपको नहीं पता है, आप चैट जीपीटी को पूछ सकते हो। आप ब्लॉग लिखना चाहते हो लेकिन आप कंटेंट राइटर नहीं हो, आप चैट जीपीटी को पूरा का पूरा ब्लॉग लिखवा सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें, यानी जो हम डेली लाइफ में बीइंग ए डिजिटल मार्केटर या फिर बीइंग ए मार्केटर, आप डिजिटल मार्केटर हो या बिजनेस ओनर हो, जो जो चीज़ हम डेली लाइफ में करते हैं वो सारे चीज़ आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी आपको स्टेप बता देता है। हाँ, यहाँ पे एक बात सच है, चैट जीपीटी जो है वो स्टेप बता देगा। अभी न्यू है तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि ये जो बताया ये राइट है या रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे 80 70 80% केस में चैट जीपीटी जो इनपुट्स देता है वो राइट है। 20 30% केस में ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। इसके लिए आपको इसको रीचेक करना पड़ेगा और एंड ऑफ द डे आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करके करना पड़ेगा। यानी चैट जीपीटी आपको जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर से निकल के आपका हाथ पकड़ के वो कर देगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगों के माइंड में एक डर सा क्रिएट हुआ है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी आने के बाद हम डिजिटल मार्केटर का क्या होगा, मतलब तेरा क्या होगा कालिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैट जीपीटी आने के बाद आपका जॉब खत्म नहीं होंगे, आपका जॉब खतरे में नहीं है, गूगल को कभी नहीं खत्म कर पाएगा। उल्टा चैट जीपीटी आने के बाद आपका काम आसान हो सकता है, आप और एफिशिएंट बन सकते हैं। आपको चैट जीपीटी का जो अच्छाई है उस एंगल से आपको यूज करना चाहिए, आपका काम को आसान करने के लिए, दूसरे पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए आप इस टूल को आप यूज कर सकते हैं। बाकी रहा गूगल को जो खत्म करने का बात, फ्रेंड्स मैं बता दूं, गूगल जो है दुनिया के सबसे बड़ा सर्च इंजन है। सालों से लोग इसको यूज कर रहे हैं और गूगल जो है एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है। यानी हम सब लोग गूगल को भरोसा करते हैं। जैसे पहले जमाने में बोलते थे ना, जो बेसिक नेसेसिटीज है, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर,
आज के ज़माने में जो बेसिक नेसेसिटीज है, और एक चीज़ ऐड हो गया है, गूगल या इंटरनेट। सो आप मान के चलिए गूगल खाली एक सर्च इंजन नहीं है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। आप आपका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं गूगल आप यूज़ करते हैं। आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल लेंस यूज़ करते हैं, गूगल कीप यूज़ करते हैं, गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं, गूगल मीट यूज़ करते हैं। इतने सारे चीज़ें गूगल में है, उसको बीट करना अभी किसी का बस का बात नहीं है। बीइंग ए डिजिटल मार्केटर मैं ये बोल सकता हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर गूगल को बीट करना तो किसी का बस का बात नहीं है। जब भी कोई न्यू टूल्स आता है मार्केट में, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर या बहुत सारे एजेंसी उसमें हल्ला बोल करते रहते हैं कि अभी इसको खत्म कर डालेगा। आपको एक एग्जांपल दूं, अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है आया था जब अपना टेलीग्राम आया था, उस टाइम पे लोगों ने क्या बोला कि टेलीग्राम अभी आया है और ये व्हाट्सअप को खत्म कर डालेगा, यानी टेलीग्राम जो है व्हाट्सअप किलर है। टेलीग्राम में बहुत सारे फीचर्स है, आपको भी पता है, आप भी शायद टेलीग्राम यूज करते होंगे। टेलीग्राम में व्हाट्सअप से ज्यादा फीचर है, फिर भी आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं, और व्हाट्सअप व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप अभी भी बहुत बेहतरीन स्टेज पे है। टेलीग्राम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सअप जितना नहीं। सिमिलरली आप जो है ये चैट जीपीटी आप यूज करिए अच्छाई के लिए, उसका जो भी बुरा है वो बाद में देखा जाएगा ना। सो फ्रेंड्स, आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कुछ मैं क्वेरी करूंगा, यानी आपको सिखाऊंगा बिंग ए डिजिटल मार्केटर या बिंग ए मार्केटर इस चैट जीपीटी को यूज कैसे करें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। आप चैट जीपीटी आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको गूगल में चैट जीपीटी आपको टाइप करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए ये वाला यूआरएल है openai.com। सो ये वाले यूआरएल पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। सो लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले इस टाइप का आप पेज पे आ जाएंगे। ये चैट जीपीटी का जो है जो इंटरफेस है। यहाँ पे देखिए नीचे नीचे देखिए ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पे आपको जो भी आपको इसके साथ पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कैपेबिलिटीज एक बार आप रीड कर सकते हैं कि इसका कैपेबिलिटीज क्या है। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी बीइंग ए डिजिटल मार्केटर कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे चैट जीपीटी को इन टर्म्स ऑफ चैट। हम देखते हैं कि ये कैसे किस टाइप के रिजल्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है। सो आप देख के सरप्राइज होंगे। देखिए मैं कुछ पहले से ही क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 10 डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल आंसर्स। तो यहाँ पे हम पूछते हैं चैट जीपीटी को कि 10 डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल आंसर्स। तो इसको हम पूछते हैं चैट जीपीटी को। मान लीजिए कि हमको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सॉरी हमने डिजिटल मार्केटिंग में हमें जॉब करना है, और जॉब के लिए हमें इंटरव्यू देने जाना है, तो प्रिपेयर होना है। तो पूछते हैं, देखिए हमने क्वेश्चन टाइप किया। अभी आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन भी इसने बताया और इसका आंसर भी बता रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बताया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फिर उसका आंसर बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, और उसका पूरा का पूरा आंसर स्टेप वाइज बता रहे हैं। देखिए कन्वर्जन रेट, आरओआई, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस, कितने सारे। उसके बाद देखिए हाउ डू यू ऑप्टिमाइज ए वेबसाइट फॉर सर्च इंजिन, मतलब आप सर्च इंजिन को एक वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, और उसका पूरा स्टेप बता दिया। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कितने सारे चीजें। हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग, इसमें आप देखिए सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए कैसे यूज करोगे ये पूरा बता दिया, और उसका पूरा स्टेप भी बता दिया। हाउ डू यू क्रिएट ए सक्सेसफुल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, उसका पूरा स्टेप ये ऑटोमेटिक बता दे रहा है। सो ये आप देख सकते हैं ये बताते जा रहा है, यानी हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली 10 क्वेश्चन पूछे हैं। आप समझ सकते हैं हमने स्पेसिफिकली 10 क्वेश्चन पूछे हैं। तो जैसे ही 10 क्वेश्चन पूछे हैं, ये एक एक क्वेश्चन बताया और उस क्वेश्चन का आंसर भी बताया। अब इमेजिन करिए कि आपको इंटरव्यू प्रिपेयर होना है, और आप इस क्वेश्चन को पढ़ के उसका राइट आंसर भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो आंसर है, ये आंसर 99% एक्यूरेट आंसर है। आप देख सकते हैं इसने पांच, यहाँ पे 6 आंसर इसने दिया है। और नीचे नीचे जो आप जाएंगे ना, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ये आंसर पसंद नहीं आया, आप इसको रीजनरेट रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए मैं रीजनरेट अगर रिस्पॉन्स करूंगा, देखिए और भी आंसर देने लगा। यहाँ पे 2 बाई 2 देखिए। सो पहला आंसर उसने ये दिया है, और अभी ये
दूसरे आंसर्स यहाँ पे ये देने लगा है। सो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया हमने कि किस तरीके से ये आंसर दे सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है और साथ साथ में आंसर भी दे रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड में जब हम रीजनरेट किए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, उसका पूरा का पूरा ये आंसर दे रहा है। तो आप बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत औसम है ये, इसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल, आप एसईओ एग्जीक्यूटिव से, आपने एसईओ सीखा हुआ है लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट एसईओ टूल है बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो हम इसको पूछते हैं और समझते हैं। अभी इसका देखिए ये चालू है जो हमने क्वेश्चन पूछा इसका ये आंसर दे रहा है। तो आपको ये जरूर यूज करना चाहिए, मैं यूज किया है और इसका मजा ही अलग है। अब ये देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, 5 बेस्ट एसईओ टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो जैसे ही हमने ये क्वेश्चन पूछा, या आप देखिए सबसे पहले बता दिया गूगल एनालिटिक्स। आप गूगल एनालिटिक्स 100% एसईओ वाले यूज करते होंगे, अचरेब आप यूज करते होंगे, सैमरोस आप यूज करते होंगे, मौज आप यूज करते होंगे, एसईआरपी आप यूज करते होंगे। मतलब आप देखिए मैंने टॉप 5 पूछा, स्पेसिफिकली हमने टॉप 5 पूछा, इस टॉप 5 में से ये टॉप 5 बता दिया। और हम सभी लोगों को पता है गूगल एनालिटिक्स हम यूज करते ही करते हैं। गूगल एनालिटिक्स के बगैर डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो पूरा नहीं हो सकता। तो गूगल एनालिटिक्स, आश्रय और सैमरस ये टॉप 3 है और मैं इसको एग्री भी करता हूँ, इसने सही बताया। तो कितना औसम आंसर है सोचिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे पूछते हैं एक क्वेश्चन, हाउ टू आस्क फॉर रिव्यू विद एग्जांपल एंड टेम्पलेट। मान लीजिए कि आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्लाइंट है, जिनको आप रिव्यू पूछना चाहते हैं और कैसे पूछे उसका एग्जांपल्स आपको चाहिए, आपको नहीं पता है एग्जांपल। सो यहाँ पे हम इसको पूछते हैं, देखिए हम इसको पूछते हैं, सर इसको हाउ, ओके, अपना हाउ में एच निकल गया, फिर भी देखिए ये समझ गया। और यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे टिप्स बता रहा है, और टिप्स में ये क्या क्या बता रहा है कि मेक इट इजी फॉर कस्टमर, पर्सनलाइज रिक्वेस्ट पूछने बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई रिव्यूज आर इम्पोर्टेंट, ऑफर इंसेंटिव, कस्टमर को आपको थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ गाइडलाइंस दे दिया। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं ये सीधा एग्जाम्पल्स भी दे दिया, वी होप यू एंजॉयड एक्सपीरियंस विथ आवर सर्विस, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स दे दिया। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दे दिया, यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल्स दे दिया। तो बहुत ही औसम है। आपको लिखना नहीं आता है कि कैसे कस्टमर पे रिव्यू पूछे, ये सीधा का सीधा टेम्पलेट बना के दे दिया। इससे बेहतर हम डिजिटल मार्केटर के लिए क्या हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आपका इंग्लिश कमजोर है, आपका कंटेंट आपको लिखना नहीं आता है, तो ये तो आपको बेस्ट टूल मिल गया ना, वो भी अभी बीटा वर्जन है, कंप्लीटली फ्री है अभी। सो इसको आप जरूर यूज करें। इसके बाद हम तीसरे चीज पे, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड ए बैड गूगल रिव्यूज। बहुत सारे टाइम पे आपको बहुत खराब रिव्यू आता है और हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। नहीं, आपको रिव्यू रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन आपको नहीं पता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं ना, हाउ टू रिस्पॉन्ड ए बैड रिव्यू, है ना, इसको पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी बाबा क्या बोलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको बैड रिव्यूज को रिप्लाई करना करना है। और फिर उसका स्टेप बता रहा है कि आपको थैंक यू बोलना है, आपको अपोलाइज करना है, आपको एक सॉल्यूशन ऑफर करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है, आपको मॉनिटर एंड रिस्पॉन्ड करना होगा। उसके बाद ये तुरंत देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया, थैंक यू फॉर योर रिव्यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इशू to our attention, we apologize for the issue and any inconvenience it may have some, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, ये पूरा दे दिया, एग्जाम्पल्स दे दिया और आपको पूरा स्टेप भी बता दिया। इतना तो हमारे टीचर भी नहीं बताते हैं, इतना तो आपके सीनियर भी नहीं बताएंगे। टीचर या सीनियर को एक बार पूछे, 2 बार पूछे, तीसरी बार पूछोगे तो आपको पता है। सो इतना बढ़िया टूल्स है, जितने बार पूछो ये आपको आंसर करेगा, है ना। उसके बाद पूछते हैं, देखिए एग्जाम्पल, हमको एक ब्लॉग लिखना है। ब्लॉग क्या है, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस। इसको मैं बता रहा हूँ कि 1000 कैरेक्टर्स का ब्लॉग लिखे, है ना। हमको ब्लॉग लिखना एग्जाम्पल नहीं आता है। लेट्स से व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए स्मॉल बिजनेस, 1000 कैरेक्टर का ब्लॉग्स लिखने के लिए बोला। ये देखिए जो चैट जीपीटी बाबा है, ये ब्लॉग आपके लिए लिख रहा है और आप इस ब्लॉग का पढ़ सकते हैं। ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लिखता है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं
और आपको ये पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, यानी दूसरे टाइप के भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे और एक फीचर्स बहुत औसम लगा मुझे। इसमें से कोई आंसर आपको इसने चैट जीपीटी ने दिया, अगर आपको पसंद आया तो यहाँ पे आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप इसको फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू न्यू चैट देखिए, न्यू चैट यहाँ पे आप जो चैट करते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इसको आप सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका यूजर इंटरफेस जो है बहुत ही आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल। आपको ये वाले जो चैट वाले ऑप्शन जो है इसमें आपको जो भी आप पूछना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे आप कमेंट्स में पूछते हैं, आप बहुत सारे जिनको भी फॉलो करते हैं आप कमेंट्स में पूछते हैं, आप आपके टीचर्स को पूछते हैं, सीनियर्स को पूछते हैं। अब आप मान के चलिए एक इंटरेक्टिव वाले प्लेटफॉर्म मिल गए जो ज्यादातर एक्यूरेट आंसर कर रहा है। हाँ, खाली कंडीशन से है कि ये क्या बता रहा है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी इसने क्या बताया आपको नहीं समझ आया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर्ली समझ में आता है तो आपके लिए ये टूल ऑसम है, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मैं बीइंग ए डिजिटल मार्केटर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप मुझे फॉलो करते हैं चैट जीपीटी का यूज करिए। लोग नेगेटिव बोलते रहेंगे, आपका या मेरा इतना हैसियत नहीं हुआ है कि हम बता सके कि गूगल बंद हो जाएगा, गूगल को एक किल करेगा, वो उनका काम है, वो देखे ना। हमको तो इसका बढ़िया यूटिलाइजेशन चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस टाइप का बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूंगा। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखते रहिए और कंटिन्यूसली लर्निंग मोड पे आपको रहना चाहिए, तभी जाकर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फील्ड पे आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है चैट जीपीटी के रिलेटेड, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट वाले सेक्शन पे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।